अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में आज दो खबरें आपके सामने रखनी हैं। एक एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को तकरीबन 3 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, अब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। हाई प्रोफाइल केस मुसलसल हम उसको फॉलो करते रहे। इस केस में भी जिब्रान नासिर साहब वकील हैं और अब तक जो दूसरी साइड से वकील के जो और मुल्ज़मान की तरफ से जो एक ताख़िरी हरबे हैं वो इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी है और शेड्यूल मुकर्रर होने के 4 बार शेड्यूल मुकर्रर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ट्रायल मुकम्मल नहीं हो पा रहा। केस में क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ होना था और क्या कुछ होना है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा तफसील के साथ। और इसके साथ साथ जो मुग़विया है मेहदी अली काज़मी साहब की साहबज़ादी, उसके केस में किस तरह की मुश्किलात हैं और जो हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई कमरा अदालत में, चूँकि हम मौजूद नहीं थे। उसके बाद हम आपको पता है कि मुसलसल नज़र रखते हैं, लोगों से सुनगुन लेते रहते हैं केस में क्या कुछ पेशरफ्त होगी, क्या कुछ नहीं होने वाला है, किस तरह होने वाला है। तो जो मैंने मालूमात हासिल की हैं, जो नई मालूमात हैं कि अब कौन सी दरख्वास्त के ऊपर, यानी कि 5 चीज़ें ज़ेर समाअत हैं अदालत में, और अब कौन सी चीज़ में कौन सी दरख्वास्त में पहले फ़ैसला होगा और उसके बाद फिर अगला मरहला क्या होगा, उसकी तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। मैं चाहता यही हूँ कि सबसे पहले आपके सामने वो चीज़ें रखूँ जो आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज ख़ास तौर पर मुरीद अब्बास के हवाले से जो एक मुसलसल मैं जाता रहा अदालत में, सब लोगों को मालूम है कि इस केस में अगर मुसलसल किसी ने पेशियों पे गई हैं तो वो ज़ारा अब्बास साहिबा गई हैं, मुसलसल हाज़िर होती रही हैं। उनके वालिद साहब मुसलसल 3 साल से पेशियाँ भुगत रहे हैं और आपको पता है कि जिस तरह जो रिश्ता ज़ारा अब्बास का है या था उसने उन्होंने भरपूर तरीके से निभाया है। जिब्रान नासिर ज़ाहिर इसमें वकील हैं वो, और उसके बाद फिर मैं अगर कहूँ तो तीसरे चौथे नंबर पे मैं जुड़ा रहा इस केस से। कुछ समातों से मैं नहीं जा पा रहा। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि 3-4 महीने से वो ये है कि जिस तरह मेहदी अली काज़मी साहब का केस, उनकी बेटी का केस आया तो उसके बाद फिर हमने फोकस सबने और मैंने भी इसी तरह उस पर रखा, तो उस केस में जा नहीं पाया। लेकिन चूँकि जुड़े रहते हैं इस केस से तो उसकी अपडेट्स मुसलसल लेते रहते हैं। तो मुरीद अब्बास कत्ल केस में आपको पता है या मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी का केस है। मामला ये है कि जिसकी तकलीफ़, जिसका दुख, जिसकी परेशानी होती है, उसके जितने भी कोई करीब लोग हों या उसको उसको उसके दुख को समझने वाले लोग हों, हमेशा ये देखने में आता है, सुनने में आता है या जो समझ में आता है, जिसका दुख होता है असल एहसास उसी को होता है। आपका कितना भी कोई करीबी दोस्त हो, कोई करीबी आदमी हो, चाहे कोई खूनी रिश्ता हो, वो आपके दुख को समझ तो सकता है लेकिन उसका एहसास असल में उसको होता है जिसके ऊपर गुजर रही होती है। तो ये दोनों ख़ानदान मुसलसल मुतासरा ख़ानदान है। वो भुगत रहे हैं अदालतों में। लोगों की तरफ से तरह तरह के इनको सवालात का भी सामना करना पड़ता है, जो है मुखालफिन की तरफ से इनको तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद डटे हुए हैं और अदालतों में जो अदालती या कानूनी जंग है उसका मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि मुरीद अब्बास के जो भाई हैं उन्होंने शुरू से ही लेके अब तक, जो मैं इस केस से करीब से जानता हूँ, वो उन्होंने इस तरह केस को फॉलो नहीं किया। हालांकि मैंने कई बार उनसे कहा कि आप ज़िम्मेदारी लें और इस केस का सामना करें। बाकी इलियास के जो भाई हैं, बल्कि खिज़र हयात के जो भाई हैं, जो कि दूसरा मर्डर हुआ था, उन्होंने तो बिल्कुल ही पैरवी छोड़ दी है। अब ना जो पसपर्दा जो इतलात हैं वो तो कुछ और ही हैं कि साजबाज हो गई है शायद, या कुछ और मामला उनके चल रहे हैं। लेकिन जो वाहिद खातून है वो ज़ारा अब्बास साहिबा मुसलसल जो है वो अदालतों में जाती हैं और आज भी वो खुद अकेली पहुंची हुई थी। जहाँ तक मुल्ज़म आतिफ ज़मान की बात है तो कुछ लोग तो इतलात ये भी देते हैं कि पुलिस के आला ऑफिशल्स और कुछ और बड़ी शख्सियात जो है उनका बाकायदा तौर पर जेल में पीर बन चुका है मुल्ज़म आतिफ ज़मान, और वो सज़ा भुगतने के बजाय या ट्रायल भुगतने के बजाय, ट्रायल जल्द मुकम्मल होने के बजाय अब उनका सहारा ले रहा है या मुसलसल उनकी सपोर्ट हासिल कर रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से बहाने बना के मुल्ज़म को जेल के अंदर भी सहूलियात फराहम की जाती हैं। और अब तो ये भी इतलात हैं कि जेल हुकाम को भी कहा गया है कि मुल्ज़िम को जो है वो हथकड़ी ना लगाई जाए और उसको खुला छोड़ दिया जाए। अगर ये भाग भी किया तो हम इसको गाँव से पकड़ कर ले आएंगे। लेकिन ये भी देखने में आता है कि सुप्रीम कोर्ट से इसी का भाई आदिल ज़मान जो है आतिफ का फ़रार हुआ था और उसके बाद फिर
पुलिस आज तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई, जो कि दूसरा मुल्ज़िम है, तो इस मुल्ज़िम को किस तरह गिरफ्तार कर पाएगी। बहरहाल ये खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये केस की जो है वो एक प्रोसीडिंग का मामला नहीं है। ज़ाहिर है इस केस में जिस तरह की स्ट्रगल फैमिली ने, मुतासरा ख़ानदान ने भुगती है, तो अगर किसी की आंखों का तारा मुल्ज़िम बन जाए तो उसको एक बात भी अगर पता चलेगी या उनको एक बात भी अगर कोई खदशा होगा तो वो उनके लिए मुश्किल ज़्यादा है। लेकिन जो पीर के मुरीद बने हुए हैं उनके लिए वो मुश्किल या उसकी तकलीफ़ का एहसास उनको नहीं होगा जो ज़ारा अब्बास या उनका बेटा जिस तरह की तकलीफ़ से भुगत रहा है। अब मुल्ज़िम जो है ख़ास तौर पर आज भी मुझे बताया गया है कि बाकायदा तौर पर बैठ के मुँह चढ़ा रहा था, क्योंकि उसको पता है कि एक जो खिजर हयात के अहल खाना है वो केस की पैरवी नहीं कर रहे। मुरीद अब्बास के भाइयों ने मामले को पसपर्दा छोड़ दिया है और अगर फाइट कर रही है तो वो ज़ारा अब्बास कर रही है, तो उसको बैठ के मुँह चढ़ाता है। आज भी जो है वो केस की जब समाअत हुई, शेड्यूल मुकर्रर था। आज दो अहम गवाह जो कि मुरीद अब्बास कत्ल केस के जो मरकज़ी आइनी शाहिद थे, जिन्होंने कत्ल होते हुए देखा था, उनका बयान रिकॉर्ड होना था, लेकिन बताया गया मुल्ज़िम आतिफ ज़मान के जो वकील हैं अब वो पेश नहीं हुए और बताया गया कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है, तो लिहाजा वो आज पेश नहीं हो सकते। तो हालांकि जो पहले शेड्यूल मुकर्रर किया गया था तीसरी बार, उस शेड्यूल के हिसाब से 8 सितंबर को केस का फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन मॉडल कोर्ट होने के बावजूद वकला के इस तरह के बीच में जब चीज़ें आती हैं कि कोई बीमारी का बहाना कभी मुल्ज़िम की तरफ से बना लिया जाता है, कभी उनके वकील की तरफ से बना दिया जाता है, कभी उनके वकील तब्दील हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो शेड्यूल लटक चुका है। यानी कि उस शेड्यूल पर जो पहले 2-3 दफ़ा जारी हो चुका है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। अब अदालत ने फिर चौथी बार शेड्यूल जारी किया है और अब शेड्यूल के हिसाब से 7 सितंबर से 24 सितंबर के दौरान जो शवाहिद हैं, रिकॉर्ड और जो दीगर चीज़ें हैं वो अदालत में पेश की जाएंगी और 28 सितंबर को मुल्ज़िम का बयान जो है रिकॉर्ड किया जाएगा और अगर मुल्ज़िम की जानिब से कोई भी गवाह होगा तो उसको पेश करने की इजाज़त होगी। 1 अक्टूबर को केस में हतमी दलाइल दिए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक केस का जो फैसला है वो 8 अक्टूबर को सुनाया जाएगा और मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुल्ज़िम आतिफ ज़मान जो है अदालती रिमांड पर जेल में है और इसका भाई जो है एक मफरूर है जिसका नाम आदिल ज़मान है। सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मुस्तरद हुई थी और आपको याद है कि मैंने वहाँ खड़े होकर उस वक्त भी वीडियोज़ बनाई थी और चूँकि मेरे पास इख्तियार नहीं था उसको पकड़ने का, मैंने उसको निकलते हुए, बाहर जाते हुए, भागते हुए देखा, वीडियोज़ बनाता रहा, लेकिन उसको ज़ाहिर मेरी दस्तरस नहीं थी या मेरा अख्तियार नहीं था कि उसको मैं पकड़ता कि सुप्रीम कोर्ट से उसकी ज़मानत मुस्तरद हुई और आराम से बासानी भागा और आज तक वो फ़रार हुआ है। तो ये मामलात हैं और अब हम आते हैं इसी तरह का एक ह्यूमन एंगल भी है कि एक पूरी दुनिया से लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं और उस केस में मुसलसल जो है वो ताख़ीरी हरब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुसलसल कोई ना कोई ले तो लाल या कोई ऐसा बहाना बनाकर या कोई एक गेम करके जो है वो अदालत से डेट ले ली जाती है और उसमें फ़ैसला नहीं हो पा रहा है किसी एक चीज़ पे भी। अब मैंने जो इत्तलात हासिल की हैं, जो मालूमात हासिल की हैं, उसके मुताबिक 5 चीज़ें अदालत में ज़ेर समाअत हैं और उन 5 चीज़ों में सबसे पहले किस चीज़ का फ़ैसला होना है। तो मुझे जो बताया गया है, जो अदालत का माइंड है, जो अदालत जो चीज़ समझ सकी है, सबसे पहले वो ये है कि मुल्ज़िम की जो बल्कि मुद्दई की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई है कि बच्ची का एमएलओ होना चाहिए और अदालत ने गुज़श्ता रोज़ रिमार्क्स में भी कहा था जब मुल्ज़िम के वकील की तरफ से कहा गया कि अब एमएलए को ज़रूरत क्या है क्योंकि इतना वक्त हो चुका है और उसके बाद अगर एमएलए होता भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अदालत जो है वो चाहेगी कि सबसे पहली जो दरख्वास्त है, सबसे जो पहला फ़ैसला है वो एमएलओ पे होना चाहिए और होगा, क्योंकि अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा था कि 375 चालान में पुलिस की तरफ से शामिल की गई है, तो फिर अगर एमएलओ नहीं होगा तो 375 कैसे साबित होगा। तो मुमकिन तौर पर एमएलओ की दरख्वास्त के ऊपर पहले फैसला होगा और उसके बाद फिर जो दूसरा अगर फैसला होता है तो वो होगा चालान के ऊपर। एमएलओ के बाद चालान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चालान के ऊपर किन दफ़ात और जो दफ़ात शामिल हुई हैं चालान के मुताबिक, अगर उन दफ़ात के अगर एज इट इज़ मंजूर हो जाता है, एमएलओ होने के बाद अगर ये सारी चीज़ें मंजूर हो जाती हैं जो सेक्शन में और जो दफ़ात शामिल की गई हैं, तो मुल्ज़मान का जेल जाना तो बिल्कुल यकीनी ही है। वो ज़हीर और शबीर किसी सूरत भी नहीं बच पाएंगे क्योंकि वो नाकाबिल ज़मानत है और ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो पहले हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि फांसी तक की सज़ा हो सकती है, तो वो जेल जा सकेंगे। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर जो फैसला होगा बारी बारी होगा, शायद एक ही दिन में सारी समाअत या कार्रवाई हो जाए या फिर उसके बाद फिर पहले मरहलावार जो है या बिलतरतीब उन चीज़ों पे फैसला हो, उसके बाद होगा मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर। फिर जो 2 चीज़ें और आई हैं
जिस तरह मुल्ज़िम की तरफ से 164 का बयान, मुगविया का, और उसके बाद मुगविया से मुलाकात की दरख्वास्तों के ऊपर भी फैसला बाद में होगा। यकीनी तौर पर जब ये सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का निफाज हुआ है, इसमें इतलाक़ हुआ है, तो फिर वो दरख्वास्तें गैर मौसर हैं, लेकिन उस पर यकीनी तौर पर अदालत ने फैसला करना है और मुल्ज़िम के पास भी इख्तियार है कि वो किसी भी फोरम पर जाके चैलेंज उसको कर सकता है। लेकिन जो हम रिपोर्ट करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, मामला तो ये है कि जिस तरह मुरीद अब्बास का हमने रिपोर्ट किया, इसी तरह इस केस में भी रिपोर्ट कर रहे हैं। मामला कुछ इस तरह का है कि देखें, कानून या हमारा जो एक निज़ाम इंसाफ है या निज़ाम अदल है, उसमें इस तरह की खामियां हैं कि बाज़ दफ़ा वकला भी, जो मायानाज वकला हैं, वो भी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं कि केसेस की तैयारी करने के बावजूद, मुसलसल केस से अटैच होने के बावजूद, भरपूर तैयारी के बावजूद किसी न किसी बहाने की वजह से मुल्ज़िम को बेनिफिट मिल जाता है, उनको फ़ायदा पहुँच जाता है, उनको फ़ायदा मिल जाता है तारीख़ लेने का, डेट लेने का या कोई ना कोई बहाना बनाने का। तो ज़ाहिर है अब वो इख्तियार जो है मजाज अथॉरिटी जो अदालत है, मुद्दई के वकील तो उनके पास सिर्फ पेश होने का इख्तियार है या अपनी जो बारी आती है या उनकी जो दरख्वास्त है या कोई केस है ट्रायल के दौरान, तो उसके ऊपर वो दलाइल का इख्तियार है, बाकी मजाज अथॉरिटी अदालत है। तो लेकिन अदालत में भी अदालत बाज़ दफ़ा ये चीज़ें देख भी रही होती है, उसके बावजूद जो है किसी न किसी तरीके से डेट पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं जो इस केस को फॉलो करते हैं, मुतासर ख़ानदान तो इन मामलों को अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन जो इस केस से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो फिर उनके लिए वो सब परेशानी का सबब बनता है। कहते हैं जी आप लोग तो ये रिपोर्ट कर रहे थे कि कल वो परसों जेल में चले जाएंगे, उसके बाद अब तक तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मामला ये है कि पाकिस्तान से जो बाहर रहने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान के मामलात को अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं। उनको पता है कि यहाँ पर किस किस्म की मुश्किलात हैं। यहाँ हर तरह, हर मकाम पर, हर इदारे में, हर महकमे में, हर जगहों पर माफियाज का राज है। किसी भी तरह जो मजलूम है उसको इंसाफ लेने के लिए दिन रात तक वो दो करनी पड़ती है। अब मैं जिस तरह 3 साल से ज़ारा अब्बास जो है वो जिस तरह की जद्दोजहद का उनको मुकाबला है या जिस तरह की स्ट्रगल का वो सामना करना पड़ रहा है उनको, तो इस तरह मेहदी अली काज़मी साहब को तो अभी 4 महीने हुए हैं, तो अब 4 महीने में लोग मायूस हो गए, परेशान हो गए। तो वो खातून जो कि अकेली फ़ाइट करी, तो आप सोचें कि उसको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। और ख़ास तौर पर जिस तरह उनका बेटा आज भी वो बाप की जब तस्वीर देखता है तो वो आवाज़ें लगाता है, तो वो औरत किस तरह गुजारा करती होगी। बाल देखिए, इंसाफ लेना है तो सब्र करना पड़ेगा, और हमारी तो जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, हम तो उसकी बुनियाद पर कह रहे हैं कि मुल्ज़िम में है, मुल्ज़िम के ऊपर ये सेक्शन और ये दफ़ात लगाई गई हैं और उसका ये जुर्म है, कानून के मुताबिक उसको इस हिसाब से सज़ा मिलनी है। सज़ा दिलवाना ना तुम मुद्दई के जो है वो इख्तियार में कि फौरी तौर पर उसके हाथ में फंदा हो और जाके उसको लटका दे, और ना ही आप सहाफ़ी जो है कोई किसी भी मुल्ज़िम को अपने हाथ से कुछ कर सकता है। ज़ाहिर है वो जो दस्याब दस्तावेज़ात होती हैं उसकी बुनियाद पर हम आपको चीज़ें रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ क्या हुई है, ये चीज़ क्या हुई है, ये चीज़ क्या हुई है। बाकी हर इदारे में नाइंसाफ़ी, हर महकमे में नाइंसाफ़ी, हर जगह पर, हर मकाम पर आपको नाइंसाफ़ी और इस तरह मुख्तलिफ लोगों को नवाजने का जो सिलसिला है वो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। जो पाकिस्तान में जो जिन चीज़ों को भुगत रहे हैं वो तो जानते ही जाते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि एक तरफ जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उनको हर मकाम पर हर तरह का माहौल मैसर होता है, जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो फिर उनको हर जगह पर नाइंसाफ़ी ही नाइंसाफ़ी नज़र आती है। तो बहरहाल मायूस नहीं हो, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, ज़रूर होगा, मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। हमारे इदारों में बैठी जो काली भेड़ें हैं वो भी अल्लाह ताला उनको भी जो इबरतनाक सज़ा देगा और इंशाअल्लाह उनका सफाया भी होगा, और जो मज़लूम ख़ानदान है इंशाअल्लाह उनको भी ज़रूर इंसाफ मिलेगा। हम इसी तरह इंशाअल्लाह रिपोर्ट करते रहेंगे और मज़लूमों के साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।